सो व्हाट्सअप लवली पीपल, गुड आफ्टरनून। सो अभी बज रहे शाम के 5। सो कैसे हो आप लोग? दिस इज जिग्स ऑन व्हील्स। केम छो मजामा? सो वैसे मैं जैसे देख पा रहा था कि मेरी रिसेंट वीडियोस पे आप लोगों को शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स डालूँ। वीडियो भी आएगी रेगुलर, बट मैं रेगुलर शॉर्ट्स डालता रहूँ। और जिसने भी अभी तक मेरा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया है, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, तो स्क्रीन पे आ रहा होगा, मेक श्योर यू डू फॉलो। सो चलो भाई, हमारा हो गया है ग्रीन, तो जाते हैं। हेलमेट पहन ले बच्चे, पहन लो हेलमेट, पहन लो। अभी तो 2 हेलमेट का रूल आ गया है। सो गाइस, जस्ट लुक एट द व्यू। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब क्या ही बोलूँ। माइंड ब्लोइंग व्यू। आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि हम लोग हमारी बाइक में जितना भी मॉडिफिकेशन हुआ है, या हमारी बाइक की जो भी स्पेसिफिकेशन और ये है, जो देखो स्पेसिफिकेशन तो आप जानते ही हो कि NS200 आप गूगल भी कर सकते हो। और आपको नहीं करना तो मैं आपको एक सिंपल जो आप सबको समझ आए वैसा एक फॉर्मेट में आपको ओवरले में डाल दूँगा। सो आप वो देख लीजिए। सो गाइस, हम लोग आ गए एकदम शांत लोकेशन पे, और ये रही अपनी बीस्ट। सो बारिश का मौसम है तो बहुत ज़्यादा तरीके से गंदी हो गई है। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। सो चलो स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले आप लोग सिनेमैटिक वीडियो देख लो मेरी बाइक के। सो सबसे पहले आते हैं हम लोग फ्रंट में, और सबसे फ्रंट में है अपना बबल वाइज़र। ये हमने परचेज़ किया था कुर्ला मार्केट से। ये हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है आर्यन जोगानी, उन्होंने हमें बहुत डिस्काउंट में करके दिया था। और ये पर्टिकुलर NS200 के लुक में बहुत एनहांसमेंट करता है ये वाइज़र। सो मुझे ज़्यादा लंबा वाला भी नहीं चाहिए था जो एडवेंचर वाला आता है यहाँ तक का, मुझे ये सिंपल ही चाहिए था। मुझे चाहिए था कि जो ये लुक है, ये छोटे वाले वाइज़र में होता क्या है कि वो लुक पूरा इतना खुल के आता नहीं है जितना ये वाइज़र में आप देख पा रहे हो ऐसा आया है। और ये वाइज़र का इंस्टॉलेशन आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करो, तो मैं उसके लिए भी आपको अलग से वीडियो डाल के बता दूंगा, ठीक है।
और सेकंड हम लोग चीज़ पे जो आते हैं इसके इंडिकेटर्स गाइस। इसके इंडिकेटर्स हम लोग ने लगाया है ओरिजिनल KTM RC 200 में जो आते हैं वो, या फिर आप कह लो कि KTM ड्यूक 200 में आते हैं, और RS 200 में भी आते हैं, पल्सर RS 200 में। वही चारों इंडिकेटर हम लोग ने लगाए हुए हैं जैसे कि आप देख पा रहे हो। और मैं आपको चालू करके एक बार बता देता हूँ। लुक एट गाइस, ये राइट वन, ये लेफ्ट वन, ये राइट। और उसके नीचे हम लोग आ जाते हैं तो अपना पार्किंग लाइट है। ये बल्ब मैंने लगाया था फॉर ईच आई गेस आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट लाइक 15 to 20 रुपीज़। ये मतलब दोनों पैर मुझे 30 रुपीज़ में पड़े थे। ये जस्ट कुछ ही भी नहीं है। यहाँ से एक आप देख पा रहे हो, जैसे यहाँ से पीछे से उसके वायर्स रहते हैं और उसमें ही डायरेक्ट प्लग इन प्ले बल्ब्स मिल जाते हैं। आप वाइट लगा, जो आपको कलर चाहिए वो लगा सकते हो। मैंने रेड में लगाया है। फिर आ जाते हैं अपने गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो इसका जो बेसिक अपना आता था ब्लू शेड में है, 2019 नॉन ABS वर्जन। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि अपनी गाड़ी चल चुकी है 20,295 किलोमीटर्स, और इस गाड़ी को हुआ है अपना, आपको बोला ना कि 2019 फेब में मैंने लिया था, तो आप गैस कर लो कितना साल हुआ। आई गेस 3.5 साल हुआ। फिर उसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने मिरर्स पे। सो ये मिरर्स आपको मैं अमेज़ोन का लिंक दे दूँगा। मैंने अमेज़ोन से मंगवाए थे ये दोनों मिरर्स। ये जस्ट बिकॉज़ ये जो उसके स्टॉक NS 200 के स्टॉक मिरर्स आते हैं, वो कैसा होता है कि हम लोग जब भी ये राइडिंग पोजीशन पे मैं बैठ गया तो ये पूरा मेरा व्यू कवर कर देंगे मेरे हाथ से, जैसे कि आप देख पा रहे हो। सो इस वजह से मुझे ये लगाना पड़ा कि विजिबिलिटी अच्छा है। सब लोग मुझे सजेस्ट कर रहे थे कि आप दूसरे मिरर क्यों नहीं डलवा देते डोमिनर के या फिर, तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि उसमें भी वही चीज़ का प्रॉब्लम होता, क्योंकि इसका जो पोजीशन है उस हिसाब से वो डोमिनर के मिरर्स भी इधर तक ही आते हैं, ठीक है। और मैं थोड़े लंबे मिरर्स जो आते हैं वो लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जब एक कट मारने के टाइम या फिर गैप में से निकलने के टाइम वो चीज़ बहुत दिक्कत देती। सो मैंने तरीका सोचा और आइडिया सोचा, तो मैं बोला कि चलो यही सही ठीक है। और उसके साइड में आप देख पा रहे हो जैसे ये है अपने लीवर गार्ड्स। ये भी मैंने कुल्ला मार्केट से ही परचेज़ किया है, थैंक्स टू आर्यन भाई, जिन्होंने मुझे बेस्ट रेट में करके दिए। ये बोथ लीवर के पैर मुझे पड़े थे अराउंड लाइक समझ लो कि 350 to 400। फिर आ जाते जैसे नीचे, तो यहाँ है अपने क्रैश गार्ड। सो ये S9 कस्टम में आपको लिंक में उनका शॉप का एड्रेस भी दे दूंगा। मुंबई साइड कोई भी रहता है, अगर उनको कस्टम मेड अपनी बाइक के बोल्ट टू बोल्ट अगर क्रैश गार्ड बनवा के चाहिए, तो भाई आई सजेस्ट कि गो टू S9 कस्टम। आपको बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो बहुत ही मज़बूत मटेरियल है। मैं अगर खुद इस पर पूरा चढ़ जाऊँ ना, फिर भी ये बैंड नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। सो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने पीछे टेल टाइडी पे। सो टेल टाइडी भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। सो इसका मैं आपको ये दे दूँगा, लिंक दे दूँगा बाइंग का। अगर किसको बाय करना रहे तो वो लिंक पे जाके बाय कर सकते हो। सो ये तो नॉर्मल टेल टाइडी है, बिकॉज़ इसमें जो आती है टेल टाइडी वो कैसा है कि थोड़ी लंबी है।
वो यहाँ तक आ जाती है, ठीक है। तो और वो कभी कभी कैसा कि हम लोग रिवर्स लेते या कभी कुछ चीज़ें करते हैं, वो टाइम पे ना वो चीज़ बहुत दिक्कत करती है, या फिर कहीं टच हो जाएगी या फिर कहीं लग जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये वाली टेल टाइडी चूज़ की। मेरे पास और एक ऑप्शन था कि फ्लिप वाली मैं टेल टाइडी भी लगवा सकता था, बट मैंने सोचा कि फिर चलो ठीक ही है। और उसके बाद हम लोग आएंगे ये इस पे, ये तो अपना नॉर्मल मॉडिफिकेशन है। आपको गियर शू मिल जाएगा, प्रो टेपर का मैंने लगाया हुआ है। ये भी मैंने आई गेस कुर्ला मार्केट से ही लिया था, यस कुर्ला मार्केट से ही लिया था। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो नाइट आई की, सो ये ओरिजिनल मैंने ये भी कुर्ला मार्केट से ही लिया था। अगेन थैंक्स टू आर्यन भाई मतलब आज के वीडियो के हमारे सबसे मेन हकदार तो आर्यन भाई ही है, क्योंकि उनकी वजह से हमारा सबसे मेन जो चीज़ें वो आई है। सो ये देख लो आप, बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट। ये देखो, ये अपर, ये अपर। ओके गाइस, और जिसको मेरे एग्जॉस्ट की नोट सुनना था देख लो, ये आइडल पे है। मैं आपको वापस बंद करके चालू दिखा देता हूँ। सो आपने जैसे सुना, और आपको ऐसी चीज़ें अगर मैं दूसरी बाइकों का रिव्यू दूँ या आपको चाहिए कि मैं दूसरी बाइकों का ऐसे रिव्यू करूँ, किस में क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो मैं आपके लिए और वीडियो ऐसी लाते रहूँगा, ठीक है। तो गाइस जैसे कि आपने देख लिया, मेरा बाइक में ज़्यादा ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन था नहीं। जो भी है मैंने क्रैश प्रोटेक्टर्स, मतलब सेफ्टी साइड के जो भी जितना भी मॉडिफिकेशन होता है वही करवाया है, बाकी मेरा पूरा बाइक स्टॉक ही है। सो गाइस बस यही था आज के लिए वीडियो में। और मेरे से अगर कोई पूछेगा कि आपका 3 साल का ओनरशिप NS200 को लेकर कैसा है, तो मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि माइंड ऑसम, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैंने अभी तक जितनी भी बाइक्स ट्राई की है 200 सीसी सेगमेंट में, उसमें मेरे को ये बेस्ट लगती है। आप कंपेयर कर लो इसको ड्यूक 200 से, या फिर कंपेयर कर लो आप कंपेयर कर लो किसी भी और 200 सीसी सेगमेंट के बाइक से, तो दिस इज़ वैल्यू फॉर मनी बाइक, आई गेस, आई कैन से। सो अगर कोई लेना चाह रहा है तो मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि भाई गो फॉर इट, श्योर यू कैन गो फॉर इट। सो बस तब तक के लिए मिलते हैं, गुड बाय, सायोनारा।